प्रतिशत का पास और फेल से संबंधित प्रश्न की कड़ी में अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए, जितना भी प्रतिशत में पास और फेल से संबंधित क्वेश्चन है, इसको मैं ज्यादा से ज्यादा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसमें फंसे नहीं। इसके बाद जो मैं लाऊंगा क्वेश्चन, वो प्रतिशत से संबंधित वोटिंग वाला क्वेश्चन है ना, कितना लोग वोटिंग कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, इससे रिलेटेड। पहले आप इसको देख लीजिए, प्रतिशत में पास और फेल के संबंधित प्रश्न में कड़ी में एक और क्वेश्चन देखिए। जैसे 65% व्यक्ति हिस्ट्री में पास किया, ठीक है, 65% आपका हिस्ट्री में पास किया और 60% है आपका इंग्लिश में पास हुआ, ठीक है। 40% दोनों में पास हुआ, 40% दोनों में पास हुआ है, ठीक है। और फेल विद्यार्थियों की संख्या 90 है, तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे, ये भी आपको इंटरसेक्शन से बनेगा। आप इसको बनाने के लिए क्या कीजिए, आप देखिए ऐसे लीजिए, 40 अगर बीच में है तो इधर कितना होगा 25, इधर 25 होगा, यानी इधर कितना होगा 20। अब सबको आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया 40, 20, 60, 20, 80, 85, यानी 85% विद्यार्थी है जो क्या हुआ आपका पास हुआ। 85% अगर पास हुआ, इसका मतलब है कि 15% आपका फेल हुआ होगा। 15% की जगह आपको फेल का संख्या कितना दिया हुआ है 90, 90 विद्यार्थी फेल किया, यानी 15% आपका 90 हुआ। जब 15% 90 है तो 100% कितना होगा, देखिए 15% की जगह अगर 90 है, यानी ये आपका कितना है 6 टाइम्स है। इसको भी आप 6 टाइम्स बनाइए, कितना होगा 600, यानी 600 आपका आंसर होगा। आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो चीज है, अगर तीनों पास पास है तो पास पास रहना चाहिए, अगर तीनों फेल फेल है तो फेल फेल रहना चाहिए, तभी ये सेट कर पाएगा। तीनों को आपको अगर एक में नहीं है, अगर दो मान लीजिए दिया हुआ पास का और एक फेल का दिया हुआ, तो आप उसको फिर आपको कन्वर्ट करके उसको पास में लाना पड़ेगा, तभी इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा राकेश का अनुपातिक प्रतिशत बताइए। एक एग्जाम में राकेश बैठ रहा है जिसमें 3 सब्जेक्ट में, जिसमें एक का अंक कितना है 100 है, ठीक है, दूसरा का 130 है, तीसरा का आपको 150 है। इसमें जो अंक लाया है, पहला में लाया है 59%, ठीक है, इसमें 59% लाया है, इसमें लाया है 70% और इसमें आपको लाया है आपका 90%। इस तरह से अगर आपको निकालना है इसका अनुपातिक प्रतिशत, तो ये क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है, इसमें आप डिटेल में ही जाना पड़ेगा। 100 का 59% कितना होगा 59 होगा, ठीक है। 70 का 130 का 70%, 10% के लिए क्या बताया था आपको, यूनिट के बाद पॉइंट बैठाइए, 10% कितना होगा 13, 13 को 9 से गुना कीजिएगा, 13 7 91, यानी 91 नंबर इधर लाया। इधर 150 है, 150 का 90%। अब 90% अगर आपको निकालने में दिक्कत हो रहा है तो आप 10% तो निकाल सकते हैं। 10% कितना होगा 15, यानी 150 में से 15 घटा दिए, कितना होगा 135, यानी 135 नंबर लाया, ठीक है। कितना में, अब टोटल को जोड़िए, 100, 200, 300, 50 और 80, यानी 380 में इतना लाया। 100 में कितना होगा, ये सबको आप जोड़ लीजिए। 9 1 10, 5 15 का 5 हाथ बचा 1, 3 1 4, 9 1 10, 3 13 और 5 17 हाथ बचा 1, 275 लाया, कितना 380 में, तो 100 में कितना होगा। अब यहाँ पर आप काटिए, कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य उड़ा दीजिए, ठीक है। अब 2 से काटिए, 2 से कट जाएगा, 2 25 10, 2 से काटिएगा 19, 15 बार में कटेगा, यानी कितना हुआ 75, यानी इसका अनुपातिक प्रतिशत अगर बोला जाए तो 75% वो अंक लाया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके डिफिकल्ट देखिए। अगला क्वेश्चन, मनोज ने एक परीक्षा में 92% अंक लाया, किरण ने उसी परीक्षा में 96% आया। अंक कितना का है टोटल, 375 का है। 375 का, तो दोनों ने मिलकर कितना अंक लाया। आपको इस तरह क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए बोला 92% और 96%, कोई भी एक नाम है, एक पर्सन इतना लाया, दूसरा पर्सन इतना लाया, कितना में 375 में। तो अब आपको अगर 92% और 96% निकाल के आप बनाएगा तो आपको टाइम लगेगा। आप ये दोनों का परसेंटेज जोड़ लीजिए, कितना का दोनों का परसेंटेज, दोनों का परसेंटेज हो गया आपका 188% आया, ठीक है। यानी 375 का 188% आपको लाना है, ठीक है। तो अब या तो आप 188% निकालिए, या फिर आप 200% इसको कर 200% कितना होगा, 375 का 200% निकालिएगा तो 600, 750 होगा। आप 750 का आप अगर 188%, यानी इसका मतलब कि 200 में से 188 घटाइए, कितना होगा 12%, यानी 12% अगर निकाल के घटा दें तो आसान पड़ेगा। 375 का 12% कितना होगा 45, 45 आप इसमें से घटा दीजिए,
45 घटे कितना होगा 705 लाया। या फिर आप इसको काटिए तो भी आपका उतना आएगा। आप देखिए यहाँ पर 25 से काटिएगा, 25 चौका 100, 25 से यहाँ पर काटिए, 25 से कम 25, 7 5 12 125, 25 5 125। यहाँ 4 से काटिए, 4 चौका 16, 4 7 28, आप गुना कीजिए, 15 7 कितना होगा 105, हाथ बचा आपका 10, 15 चौका 60 और 10 70, 705 हुआ। तो जिधर से आपका निकालना आसान हो उधर से आप निकाल सकते हैं। इस तरह से आप अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक स्कूल में आपका 1400 स्टूडेंट है, स्कूल या कॉलेज किसी में 1400 स्टूडेंट है, जिसमें से गर्ल्स की संख्या कितना है 35%। अगर गर्ल्स की संख्या 35% होगा तो बॉय का कितना होगा, बॉय का होगा 65%। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि गर्ल्स में 90% आपका पास हुई है और बॉय में 80% पास हुआ है, यानी इसमें 90% पास हुआ है और इसमें आपका 80% पास हुआ है। तो फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। तो अब यहां पर आप जो पास है, पास का कॉलम में नहीं उलझिएगा, पास का कॉलम में उलझिएगा तो आपका 80% निकालने में दिक्कत होगा, इसका 90% निकालने में दिक्कत होगा। और एक चीज और, अगर परसेंटेज में आपका आंसर पूछा है तो आप ये डाटा को भूल जाइए, इसमें नहीं उलझिए। आप इसको पहले काट के छोटा कीजिए, कितना होगा 7 होगा, यहाँ पर कितना हो गया 13 हो गया। तो आप एक काम कीजिए, एक एक शून्य बढ़ा दीजिए, एक एक शून्य बढ़ा दीजिए ताकि परसेंटेज निकालना आसान हो। यानी अगर आपका 70 स्टूडेंट है, इसमें से 90% पास हुआ यानी 10% फेल होगा। इसी तरह इसमें 80% पास हुआ यानी 20% फेल होगा। यहाँ पर आप पास को लेकर नहीं फेल को लेके बनाइए, क्योंकि आपसे पूछ रहा फेल का प्रतिशत। अगर आप पास लेके बनाते तो भी बनेगा, लेकिन पास लेके बना रहे थे, फिर पास का बनाने के बाद आपको घटाना पड़ेगा तब फेल का आएगा। हम डायरेक्ट फेल का क्यों नहीं निकाले। ठीक है, अब देखिए इसका 70 का 10% कितना होगा 7। 7 ऐसा स्टूडेंट है कि जो कि आपका फेल किया है। उसी तरह यहाँ 130 का 20%, 130 का 20%, 13 दूना 26, इधर से 26 हुआ, दोनों मिलाकर कितना हुआ 26 और 7 33 हो गया। 33 स्टूडेंट क्या है फेल है, कितना में 130 और 70 यानी 200 में। इसको आप 200 से डिवाइड कीजिए, कितना हो गया 16.5। इस तरह से बिना इसको यूज किए भी आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें है क्वेश्चन में क्या है कि 30% विद्यार्थी एक विषय में पास हुए, मान लिया 30% हिंदी में पास हुए। ठीक है, 30% आपका हिंदी में पास हुए, आपका 25% आपका इंग्लिश में पास हुए, 10% आपका दोनों विषय में पास हुए। तो ऐसे कितने 600 टोटल स्टूडेंट है, तो ऐसे कितने विद्यार्थी है जो फेल हुए। तो अब इस तरह का क्वेश्चन आप लीजिएगा। तो 600 टोटल स्टूडेंट है, इसको आप दिमाग में रखिए। अभी यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन में जाइएगा तो आपका ये पास का है, ये 10% है, आपको इधर 30% यानी 20 होगा, इधर होगा 15, सब मिला कितना होगा 10 20 30 40 45 हो गया। 45% ऐसा विद्यार्थी है जो कि आपका पास हुआ है, इसका मतलब 55% फेल हुआ होगा। अब सवाल उठता है कि 55% निकालेंगे कैसे। देखिए 55% निकालें, पहले 600 का 50% निकालिए, माइंड में कैलकुलेशन कीजिएगा। 600 का 50% कितना होगा 300, 10% कितना हो गया 60, 10% आपका 60 होगा, तो आपका 5% कितना होगा 5% आपका होगा 30। ठीक है, यानी अगर 5% लेना है तो आपको 30 बढ़ाना पड़ेगा, यानी 330 स्टूडेंट ऐसा है जो कि फेल कर गए। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन में एक परीक्षा 600 अंकों का है, जिसमें से एक विद्यार्थी 10 अंकों से फेल हो गया। एक विद्यार्थी 10 अंकों से फेल हो गया, 600 का टोटल अंक है, एक विद्यार्थी 10 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 40 अंक अधिक लाता तो 10% पास होने से अधिक अंक लाता, तो पास होने का प्रतिशत कितना है। अब यहाँ पर आप उलझिए नहीं, पहले बात को समझने का कोशिश कीजिए कि पास होता अगर यहाँ 10 अंक लाता तो, यानी अभी वो यहाँ है, अगर वो अभी से 40 अंक अधिक लाता यानी 10 लाता तो पास होता, यहां से 30 और अधिक लाता यानी 40 अंक होता, तब वो क्या होता पास होने से 10% अधिक अंक लाता, यानी 10% आपका कितना है 300, यानी पास होने से 10% अधिक लाता, यानी 10% कितना हुआ 10% आपका 30 अंक हुआ, 10% 30 हो गया, 100% कितना हो गया 300, यानी 300 अंक लाएगा तो वो पास होगा। 300 अंक लाएगा तो पास होगा। टोटल अंक कितना का है 600 का है, तो अगर 300 पूछा जा रहा है 600 का कितना है, तो आपको इसमें माइंड नहीं लगाना है 50% में, यानी 50% अंक लाएगा वो तो पास होगा। इस तरह से पास और फेल से संबंधित क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं।